जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है और इस योग में अगर आप श्री हरि भगवान का, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। घर में किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक ऊर्जा है या फिर ग्रह क्लेश बना रहता है, सुख समृद्धि का आगमन नहीं होता, तो पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जिस घर में पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु यानी सत्यनारायण की कथा होती है, उनको भोग लगाया जाता है, उस घर में किसी भी वस्तु की कभी भी कमी नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन अगर आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर एक वस्तु गौ माता को खिला देते हैं तो यकीनन आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की भी बाधा आ रही है, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे नौकरी में या गृहस्थी में या फिर आपको संतान प्राप्ति में या पुत्र प्राप्ति में, तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का आपको कथा अवश्य करनी चाहिए, उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस दिन देखिए, सत्यनारायण की कथा करके आपको श्री हरि विष्णु को पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंजीरी में भी देखिए केले का भोग लगाया जाता है, तो इस दिन आपको पीली वस्तु का यानी केले का भोग अवश्य लगाना है तुलसी रखकर। नहीं तो आप किसी भी पीली वस्तु का यानी पीले हलवे का, पीली खीर का भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, भोग लगाने के बाद उसमें से थोड़ा सा प्रसाद, चाहे आपने केले का लगाया है, पंजीरी का, हलवे का, जिस भी वस्तु का आपने भोग लगाया है, एक केला और आपने जो भी प्रसाद बनाया है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद लेकर आपको गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन जो भी दंपति गौ सेवा करते हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। जिस भी कार्य के लिए अगर आप अपनी मनोकामना बोलकर गौ माता को खिला देते हैं वो उस वस्तु को, तो यकीन मानिए उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, इस दिन गौ माता को उनके जो माथा होता है, माथे पर हाथ रखकर उनको प्रणाम अवश्य करें। उनकी परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 4 परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। उनके चरणों की जो धूल होती है वो अपने मस्तक पर अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी होलिका दहन के समय पर अगर आप एक मुट्ठी अक्षत अपनी मनोकामना बोलकर होलिका की अग्नि में डाल देते हैं तो यकीनन आपके घर में धन धान्य का आगमन होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपके किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, आपको किसी भी नौकरी हो, चाहे आप व्यापार करते हैं, उसमें आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, तो इस दिन एक मुट्ठी पीली सरसों अपने ऊपर से 7 बार उसार कर आप होलिका दहन में डाल दें। यकीन मानिए आपका कार्य सफल होगा। आपको जिस भी कार्य में बाधा आ रही है वो अवश्य ही दूर होगी। इस दिन दोस्तों, जिन भी दंपतियों को देखे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और विशेष रूप से इस उपाय को स्त्री को करना है, आपको एक नारियल लेना है। आप सूखा जो गोला होता है वो भी ले सकते हैं या फिर आप पानी वाला जो नारियल होता है वो भी ले सकते हैं। अपने ऊपर से 7 बार उसार कर उसको अपनी पेट से, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही या फिर आपको बार बार मिसकैरेज होता है, तो उसको अपने पेट से स्पर्श करके आपको होली की अग्नि में उसे डाल देना है। अपनी प्रार्थना अवश्य बोलें। दोस्तों, ये छोटे से उपाय हैं, इनको करने से घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर होती है और आपको उस कार्य में सफलता भी अवश्य मिलती है। साथ ही दोस्तों, अगर आप होलिका दहन की जो राख होती है, अगर थोड़ी सी राख अगर अपने घर ले आते हैं, अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, या अगर कोई व्यक्ति देखिए हारी बीमारी से जूझ रहा है तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी राख अवश्य छिड़क देनी चाहिए। और जिस भी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी उस स्त्री को थोड़ी सी राख अपने मस्तक पर अवश्य लगानी चाहिए और थोड़ी सी राख अपने पेट पर भी अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से देखना आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। अगली होली तक आपके घर में बच्चे की किलकारी अवश्य ही गूंजेगी। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, ध्रुव योग बना हुआ है। इस योग में अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो यकीनन आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।